दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं दोस्तों 29वीं क्लास। जी हां दोस्तों, इसके पहले 28 क्लास मैं आपको दे चुका हूं। 28 क्लास दोस्तों विभिन्न विभिन्न टॉपिक पर दिए गए। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया इन्वायरमेंट इकोलॉजी पर बहुत ही अच्छे पॉइंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज आपका अगला पॉइंट है और आज हम लोग चर्चा करने वाले दोस्तों तेंदुआ गणना रिपोर्ट हो गया, वन प्लेनेट सम्मेलन हो गया, मैग्रो वनस्पति क्षेत्र हो गए, भारत वन रिपोर्ट हो गया, वैश्विक संसाधन वन रिपोर्ट हो गया, बाघ गणना रिपोर्ट हो गया और कई ऐसे सवाल जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भाई वन आवरण में वृद्धि कहां पर हुई, वृक्षावरण में वृद्धि कहां पर हुई, कहां पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, परसेंटेज रेशियो किसका ज्यादा रहा। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए दोस्तों आज आपकी 29वीं क्लास है। पीछे दोस्तों मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया, जैसे ओलंपिक के बारे में, टोक्यो ओलंपिक के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, अच्छी किताबों के बारे में, रैंक इंडेक्स के बारे में, पुरस्कारों के बारे में, ठीक है, अवार्ड्स के बारे में, और इसके अलावा दोस्तों अपॉइंटमेंट हो गया, चर्चित महिलाओं के बारे में, डिफेंस पे सवाल, इसरो पे सवाल, बहुत कुछ दोस्तों। जी हां दोस्तों, पीछे 28 टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो जो लोग नए हैं वो लोग पीछे का एक वीडियो जरूर देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं। आप चाहें तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की नई सोचना चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए और जो है यहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों तेंदुआ गणना रिपोर्ट की, ठीक है भाई, देखिए तेंदुआ और बाघ ये दो अलग अलग चीजें हैं। यहां याद रखिएगा इनको रिपोर्ट्स कहा जाता है, ठीक है। तो तेंदुओं की गणना रिपोर्ट जो आई दोस्तों, ये अभी स्पेशली 2020 पिछले साल दिसंबर में आई थी। उसके बाद से यह रिपोर्ट दोबारा अभी नहीं आई, ठीक है। बेसिकली हर 2 साल पे दोस्तों इस तरह की रिपोर्ट आती रहती हैं। तो दिसंबर 2020 में जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पे क्या होगा सुनिएगा। करा यह रिपोर्ट दोस्तों स्टेट्स ऑफ लियोपोल्ड इन इंडिया 2018 के नाम से दोस्तों जाना जाता है और इसको पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दोस्तों प्रकाशित किया जाता है। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है तो आप जानते हैं, इसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। कौन है दोस्तों? भूपेंद्र यादव जी इस मंत्रालय के क्या है? मंत्री हैं। भूपेंद्र पटेल मत सोचिएगा, भूपेंद्र पटेल कौन है? यह आपके सीएम है गुजरात राज्य के, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहां कह रहा दोस्तों भारत में तेंदुओं की जो कुल संख्या है वो कितनी है दोस्तों? तो ज्यादा नहीं, मात्र 12,852 तेंदुए हैं दोस्तों पूरे भारत में, ठीक है। कितना? 52,852, ठीक है, 12,852, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसे कह सकते हैं कि लगभग 13,000 के आसपास दोस्तों ये तेंदुए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। कैसे याद रखते हैं? तो ऐसे याद रखिएगा दोस्तों कि अगर तेंदुए किसी व्यक्ति पर हमला कर दें तो व्यक्ति मारा जाएगा, यानी उसकी तेरही पक्की है। तेरही तो 13 दिन याद रखेगा और इसी से याद रखेगा लगभग 13,000, पूरा 13,000 मत बोलिएगा, ठीक है, लगभग 13,000। और कितना एग्जैक्ट? तो 12,852 तेंदुए वर्तमान में कहां पर हैं? भारत में, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों तेंदुओं की संख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा है, ध्यान दीजिए, मैं टाइगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तेंदुओं की बात कर रहा हूं। तेंदुओं की संख्या दोस्तों ज्यादा कहां पर है? तो इस मामले में दोस्तों कर्नाटक जो है दोस्तों ये पहले स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर तेंदुओं की कुल संख्या 3,421 है और इसीलिए इसका पहला स्थान है। दूसरा स्थान है दोस्तों कर्नाटक राज्य का। पहला, दूसरा, तीसरा ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा स्थान है कर्नाटक का जहां पर 1783 तेंदुए हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों 1690 तेंदुए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और झारखंड हो गया। यहां पर दोस्तों तेंदुओं की संख्या कम होती चली जा रही है। अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें दोस्तों 5वें नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तेंदुओं के मामले में दोस्तों 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखेगा, और कुल तेंदुओं की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 316 है, मात्र 316 है, इसे भी आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला दोस्तों कि नोट कुछ लिख रहा है, 2014 से लेकर 18 के बीच की बात किया जाए तो तेंदुओं की आबादी में वृद्धि हुई है। और ये कैसे हो पाई है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि अब बाघ की आबादी में वृद्धि को लेकर के तेंदुए की आबादी में वृद्धि, आप कह दीजिए समस्त वन्य जीव पर दोस्तों सरकार का ध्यान पड़ा है और अब इसके लिए दोस्तों काफी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों तेंदुओं की आबादी में सीधे सीधे 60% की बढ़ोतरी हुई है। यानी अगर इसके पहले की बात करते हैं तो तेंदुओं की संख्या इसकी आधी थी, लगभग 6,000 के आसपास थी और यह आंकड़ा बढ़ करके 13,000 पहुंच चुका है। जी हां दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब मात्र 4 सालों में 2014 से 18 के बीच में दोस्तों याद रखेगा तेंदुओं की आबादी में वृद्धि कितनी हुई है? तो 60% की क्या हुई दोस्तों? वृद्धि हुई, यानी आधे से अधिक तेंदुओं की संख्या दोस्तों बढ़ गई है। करा दोस्तों कि क्षेत्र की दृष्टि से मध्य भारत में और पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुए
देखे जाते हैं, जहां पर लगभग 8,000 तेंदुए देखे गए। ठीक है, कहां कहां पर दोस्तों? एक तो मध्य भारत में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश वगैरह का एरिया जो हो गया, और पूर्वी घाट। जी हां दोस्तों, आपने नाम सुना होगा पूर्वी और पश्चिमी घाटों का। ठीक है, देखिए इस तरह से दोस्तों भारत है, इस साइड दोस्तों आपका पश्चिमी घाट है, क्या है दोस्तों? इस साइड आपका पश्चिमी घाट है, और इस साइड दोस्तों कटा छटा अवस्थे में ये आपके पूर्वी घाट है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूर्वी घाट में तेंदुए देखने को मिले हैं, ये आप फोकस करिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं वन स्थिति रिपोर्ट में कि मैग्रो वनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैग्रो वन की बात करते हैं दोस्तों, मैग्रो वन का क्षेत्र कहां सबसे ज्यादा है, उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। लिख रहा है दोस्तों, देश में कुल मैग्रो वन या जो कच्छ वन है दोस्तों, वो है 4,975 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी वर्ग किलोमीटर आप कह सकते हैं इसको। किलोमीटर स्क्वायर मतलब क्या हो गया दोस्तों? वर्ग किलोमीटर हो गया, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.15% है। कितना? पॉइंट, मतलब जान लीजिए 1% भी नहीं है, आधा भी नहीं है, 0.25 भी नहीं। कितना दोस्तों? केवल और केवल 0.15% दोस्तों पूरे देश में क्या है? मैग्रो है। अगर मैं पूरे देश के क्षेत्रफल में इसका अनुपात देखूं तो जो आप देख रहे हैं कि लगभग 5,000 स्क्वायर फीट। याद रखें दोस्तों, मैग्रो वन कितने दोस्तों? तो आप इसको बोलिए, क्योंकि आप लगभग ही याद कर पाएंगे। ठीक है, कितना दोस्तों? तो लगभग 5,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, वर्ग किलोमीटर दोस्तों ये क्या है? आपका क्षेत्रफल है इसका, किसका? मैग्रो वनों का। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर टोटल भौगोलिक क्षेत्र के जो हिसाब से देखा जाए, ठीक है, जैसे भारत जो 32,84,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उसके अपेक्षा में अगर 5,000 वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे तो यह आएगा मात्र 0.15%, 1 पॉइंट भी नहीं। ठीक है, 2017 की तुलना में मैग्रो वनों के क्षेत्रफल में दोस्तों वृद्धि हुई, लेकिन ज्यादा नहीं, केवल और केवल 54 वर्ग किलोमीटर की दोस्तों वृद्धि हुई है। तो आपसे ना कभी कभी सवाल पूछता है, जैसे पूछ सकता है कि हाल ही में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बताइए कि 2014 से 2018 के बीच में 60% की वृद्धि हुई। हाल ही में मैग्रो वनस्पतियों में कितने की वृद्धि हुई? तो बताइए 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं, बहुत कम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, खास करके अगर मैं मैग्रो वनों की बात करूं तो सबसे बड़ा मैग्रो वन दोस्तों आपके सुंदरवन का डेल्टा मिलेगा, और गुजरात साइड में कच्छ का रन मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसका। जैसे हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों पीछे कि मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं तेंदुए वे आपके कर्नाटक में नंबर 1 पर हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन सा था? आपका जो है कर्नाटक पहले नंबर पे हो गया, मध्य प्रदेश पहले नंबर पे हो गया, कर्नाटक दूसरे पे हो गया, और महाराष्ट्र आपका तीसरे पे हो गया। तमिलनाडु चौथे पे था और उत्तर प्रदेश 5वें पर था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां गलती से मत बोलिएगा कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा तेंदुए, नहीं, कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक दूसरे नंबर पे है। सबसे ज्यादा तेंदुए आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए, अगर मैं मैग्रो वनों की बात करूं तो इसमें पहला स्थान दोस्तों पश्चिम बंगाल का है। सबसे ज्यादा मैग्रो वन का विस्तार कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। तो देखिए कैसे कैसे, लगभग 5,000 आपने वर्ग किलोमीटर पढ़ा, 5,000 वर्ग किलोमीटर में से लगभग 2,100 वर्ग किलोमीटर जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में है, मोटी मोटा आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लगभग 1,100 वर्ग किलोमीटर ये आपके कच्छ के रन साइड में है, और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों लगभग 616 हो गया, आंध्र प्रदेश में 404 और महाराष्ट्र में 320। ठीक है, ये आपका टोटल है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है, दूसरा स्थान गुजरात का, और तीसरा स्थान अंडमान निकोबार का है। ये कम से कम दोस्तों 3 स्थान तो आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, और आजकल परीक्षा में दूसरा तीसरा खूब ज्यादा पूछ रहा है, पहला दूसरा नहीं पूछ रहा, दूसरा या तीसरा ये आपकी परीक्षा में ज्यादातर आ रहा है। ठीक है, आइए इससे संबंधित भी कुछ नोट देख लेते हैं। कह रहा दोस्तों अगर देश की बात करें और कुल मैग्रो वन की बात करें तो आपने पढ़ा कि सबसे ज्यादा मैग्रो वन लगभग 2,100 वर्ग किलोमीटर के आसपास दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल में है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर मैं टोटल जितना मैग्रो वन है, टोटल मैग्रो वन को अगर मैं 100% मान लूं, ठीक है, तो 100% में से ध्यान दीजिएगा कि लगभग 42% तक दोस्तों कहां पर है? ये आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यानी आधे से थोड़ा कम ये अकेले पश्चिम बंगाल। देखा ना, 5,000 स्क्वायर फीट में, तो 5,000 वर्ग किलोमीटर में क्या है? स्क्वायर फीट नहीं, 5,000 वर्ग किलोमीटर में कितना है? 2,100 किलोमीटर तो दोस्तों अकेले पश्चिम बंगाल में है। तो इसलिए दोस्तों 42% आया। कर मैग्रो कवर में सबसे ज्यादा वृद्धि जो कर रहा है दोस्तों, सबसे तेजी से कौन वृद्धि कर रहा है? तो ये अलग अलग हो सकता है। देखिए सबसे ज्यादा भले आपके पश्चिम बंगाल में हो, लेकिन अगर मैं यहां वृद्धि की बात करूं तो वृद्धि गुजरात में हो रहा है। अब अगर इस तरह के सवाल बने परीक्षा में ना, तो जानबूझकर नहीं, लेकिन गलती से आपका दिमाग पश्चिम बंगाल बोलेगा और गलती से आप उत्तर अपना टिक करके या रंग करके चले
आएंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल, वो गलत हो जाएगा। याद रखिए अगर बात कर रहा है वृद्धि की कि मैग्रो वनों में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हो रही है, तो बताइएगा दोस्तों गुजरात में हो रही है, 37 वर्ग किलोमीटर की इसकी वृद्धि हुई है। दूसरे स्थान पर वृद्धि कहां हो रही है दोस्तों, तो वृद्धि के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए कि सबसे बड़ा क्षेत्र ही कहां है, तब बताइएगा कि भाई चलो पश्चिम बंगाल है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा पर्यावरण और वन मंत्री, दोस्तों ये पूर्व में थे प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है। करा कि 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी किया गया था। हर 2-2 साल में इसे जारी किया जाता है। अभी 2021 का अपडेट नहीं मिला मुझे, जैसे ही मिलता मैं आपको दे दूंगा। करा यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI द्वारा तैयार किया जाता है। इसके लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 दोस्तों सैटेलाइट के माध्यम से आजकल इसकी गणना की जाती है ताकि एक्यूरेट चीजों का पता हमें चल सके, ठीक है। FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। पहली वन स्थिति रिपोर्ट जो आई थी वो 1987 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। इस बार भी आनी दोस्तों, बट अभी मिली नहीं है, ठीक है। देश में वन एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, जी हां दोस्तों, वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल की बात कर रहा पूरे देश में, तो याद रखिएगा वो कितना है, वो है दोस्तों लगभग 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यानी टोटल दोस्तों ये परसेंटेज आपसे परीक्षा में खूब पूछता है, याद रखिएगा दोस्तों 24 लेगा, 2 का दोगुना करेगा 4 हो जाएगा, 24.4 के बाद 5 करिए, 5 के बाद 6 लिखिए, 24.56% दोस्तों क्या है हमारे देश में टोटल वन प्लस वना वृक्षों से आच्छादित जो भी क्षेत्र हैं वो टोटल है, ठीक है, अपने देश में। लेकिन इसको बढ़कर के दोस्तों लगभग 33% तक जाना चाहिए, जो कि एक आदर्श है, ठीक है। आदर्श है मतलब होना चाहिए लगभग 30-35% के आसपास, लेकिन अभी कम है। लगभग कितना है दोस्तों, लगभग एक्यूरेट वर्तमान में कितना है तो 24.56% है, ध्यान दीजिएगा। कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण कितना, अगर अलग अलग पूछे, वनावरण वृक्षावरण अलग अलग पूछे, देखिए अगर आने एवरेज एक साथ पूछ दिया तो 24.56 बताइएगा। कब, जब दोनों एक साथ कर दे, वन को और वृक्ष आवरण को जब दोनों को एक साथ कर देगा तब क्या बोलेंगे, तब आप 24.56 करेगा। लेकिन परीक्षा में बच्चों से यहीं पे गलती हो जाती है, बच्चे ध्यान नहीं दे पाते। पता चला परीक्षा में पूछा क्या कि सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र कितना है, और लोगों ने समझा ये 24.56 उत्तर कर दिया। नहीं, दोनों पूछता तब ये करते हैं, वनावरण ज्यादा है वृक्षावरण कम है। वनावरण मतलब जहां वन है वहां तो वृक्ष होगा ही होगा, लेकिन एज यूजुअल भी कहीं कहीं पर वृक्ष है तो उनको भी काउंट कर लिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप वनावरण की बात करेंगे तो वनावरण दोस्तों 21.67, यहां 5-6 रखा था, यहां 6-7 रख दो, 5-6-6-7, ठीक है, और इसके बाद 8-9, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। तो 21.67 हो गया। और अगर वृक्षावरण की बात करेंगे तो ये 2.89 हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। याद रखिए जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यहां से बहुत सारे बच्चे गलत उत्तर करते हैं। आप पढ़िएगा परीक्षा में आपसे पूछा क्या है, पूछा है कुल वन क्षेत्र या कुल वृक्षावरण वाला क्षेत्र। वृक्षावरण हमेशा कम होता है, 2.89 वृक्षावरण है और वन क्षेत्र 21.67 है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता आपके, ठीक है। आइए आगे भी कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। 2017 के आकलन की तुलना में अगर देखा जाए दोस्तों तो देश में कुल वृक्षावरण और वनाच्छादन में अगर वृद्धि देखा जाए तो वृद्धि हुआ, अगर किलोमीटर की बात करेगा तो लगभग 5,188 वर्ग किलोमीटर। ये टोटल बढ़े, अलग अलग नहीं, ये दोनों मिला करके वन को और वृक्ष को दोनों के देखा जाए तो दोनों को मिला करके टोटल वृद्धि कितनी हुई है, ये लगभग 5,188 वर्ग किलोमीटर हुई है। यानी अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 0.65 हो जाएगा, ठीक है, 0.65। देखिए अब यहां पे आंकड़े आप याद करिए, ठीक है, सुनिए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों। अगर आपसे पूछे इन दोनों को जोड़ करके, किसको, वन प्लस वृक्ष को जोड़ करके, ठीक है, वन प्लस वृक्ष को जोड़ करके अगर बोले आपसे, तो आपने पीछे पढ़ा कि इसका जो परसेंटेज है वो है दोस्तों 24.56%। कितना है, 24, देखिए यहां पर पढ़िएगा लिखा है 24.56, और टोटल वो कितना दोस्तों 8,07,276, ठीक है, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, ये आपका टोटल ये था, ठीक है, ये तो टोटल है। और अगर अब आपसे पूछ दे दोस्तों वृद्धि, तो वृद्धि कितना हुआ, इसमें वृद्धि हुआ लगभग 5,188 वर्ग किलोमीटर की। तो ये वाला कितना आ जाएगा दोस्तों बढ़ करके, ये आ जाएगा जो उत्तर आपका, ये देखिए उत्तर यहां पे है 0.65% का। अगर अलग अलग आपसे पूछे, ठीक है, कि वनावरण में वृद्धि कितना हुआ तो बताएगा 3,976। अगर यहां वृक्षावरण में वृद्धि पूछे तो बताएगा ये 2,112 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है, परसेंटेज नहीं वृद्धि दे रहा है।
कुल मैग्रो वन दोस्तों कितना है, तो 4975। मैग्रो वनों में वृद्धि कितनी हुई, तो 54 वर्ग किलोमीटर का। ये सब चीजें याद रखेगा और इसी तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए पीडीएफ को लेकर परेशान मत होइए, पीडीएफ आपको दे दिया जाता है। एक बात मैं आपको बताऊं, स्टडी 91 पर मैंने बच्चों के हित के लिए दोस्तों एक बैच बनाया। जी हां दोस्तों, आपके लिए दोस्तों एक बैच बनाया हूं जिसका नाम है टॉपिक वाइज करंट अफेयर। टॉपिक वाइज करंट अफेयर। अब जैसे आप बैच शब्द का नाम सुनते हैं आपको लगता है पेड होगा, लेकिन ये बैच पेड नहीं दोस्तों, ये बैच पूरी तरह से क्या है, फ्री है। और आपको मिलेगा कहां पे, आपको मिलेगा दोस्तों स्टडी 91 ऐप पे। कहां मिलेगा, स्टडी 91 ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस ऐप पर दोस्तों आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए इस फ्री बैच में आपको मिलता क्या है, इस फ्री बैच में मिलता है दोस्तों आपको टेस्ट भी मिलता है, आपको पीडीएफ भी मिलता है और ऊपर से आपको वीडियोज भी मिलता है। और इससे भी अच्छी बात बता दे दोस्तों, आपको वीडियोज भी मिलता है। इससे भी अच्छी बात बता दे, ठीक है, वीडियो भी मिलता है। इससे भी अच्छी बात बता दें आपको कि इन 3 चीजों के अलावा इस बैच में दोस्तों एक चीज और आपको मिलता है, क्या, पूरा 2020 से लेकर के पूरा 2021, यानी सीधे सीधे मैं बात करूं ना, टोटल कितने महीने दोस्तों, तो 24 महीना, कितना, 24 मंथ के टोटल आपको मंथली करंट अफेयर और एक एक टॉपिक पे करंट अफेयर, ये सब आपको मिलता है। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, किसी भी राज्य का एग्जाम दीजिए, करंट अफेयर तो देखिए स्थिर रहेगा। करंट अफेयर तो यार पूरे देश के लिए स्थिर रहेगा ना। क्या यार, अगर दूसरे राज्य की बात किया जाए तो क्या वहां 1 प्लस भिक्षा वर्ड जो है वो बदल जाएगा? ये जो 24.56% पढ़ रहे हैं, क्या है बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो परीक्षा कोई भी हो, आप उसके लिए स्टडी 91 के बैच लीजिए, ठीक है, फ्री है, एक भी रुपया नहीं देना है और आजीवन नहीं देना, कभी नहीं देना है। ये बैच कभी खत्म भी नहीं होगा। जैसे अभी आप ढूंढते हो, आपको मैं पीडीएफ दे दूं, गायब हो गया तो नहीं मिलेगा। यहां पे क्या है कि सब वीडियो आपको सीरियल से मिल जाएंगे, सबका पीडीएफ सीरियल से मिल जाएगा, सबका टेस्ट मिल जाएगा। आपको जो मन का है वो देखिए, वो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। कह वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन है? ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। देखिए वृक्षावरण की वृद्धि की बात नहीं कर रहा, वनों की वृद्धि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा दोस्तों? कर रहा वन क्षेत्र में वृद्धि। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ दोस्तों कर्नाटक राज्य में। कहां पर? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। कर्नाटक राज्य में दोस्तों हुआ और 1025 वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश में 990 और केरल में 823 वर्ग किलोमीटर की दोस्तों वृद्धि हुई है। ये तीनों बात याद रखेगा। कर्नाटक के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है बताइए? आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है बताइए? नहीं पता? विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी यहाँ के राज्यपाल हैं और जगन मोहन रेड्डी क्या है दोस्तों यहाँ के सीएम हैं। और केरल के कौन है दोस्तों? तो केरल के सीएम हैं आपके पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। तीनों याद रखेगा। कर्नाटक पहले पे, आंध्रा दूसरे पर और क्या हो गया दोस्तों? आपका केरल हो गया तीसरे पर हो गया, ठीक है। ये आपके वृद्धि की बात कर रहा वन क्षेत्र की, ठीक है। कह रहा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है? देखिए वृद्धि एक अलग मायने है, वृद्धि माने होता बढ़ना, और कहां पर ऑलरेडी सबसे ज्यादा वन है। तो ध्यान दीजिएगा, वन है के मामले में दोस्तों सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर मैं यहां वृद्धि भी लिखते चलूं तो आपने पढ़ा दोस्तों कि अगर वृद्धि की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर दोस्तों कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा। अगर दोस्तों यहां नंबर 2 पे स्थान है तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां पर आंध्रा आ रहा था, ठीक है। और यहां पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का स्थान है, यहां पर दोस्तों केरला आ रहा था। तो जरा इन चीजों को आप याद भी रखिएगा, ठीक है। कर्नाटक, आंध्रा और केरल, ये साउथ इंडिया में याद रखेगा वनावरण में दोस्तों वृद्धि ज्यादा तेजी से हो रहा है, ठीक है। सीधे सीधे बात करें तो वृद्धि कहां हो रहा है दोस्तों? ज्यादा तेजी से कहां पर हो रहा है? साउथ में। और क्षेत्रफल अगर देखा जाए कहां बड़ा है तो नंबर 1 पर दोस्तों आपका मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पर दोस्तों अरुणाचल है और नंबर 3 पर आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है, जहां पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। अगर वनावरण प्रतिशत वाला देखा जाए, ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई राज्य इतना बड़ा है, ठीक है, और कोई राज्य दोस्तों इतना बड़ा है, ठीक है। अब इतने बड़े में पता चला दोस्तों इतना ही दोस्तों है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कहा कि 90% इधर है और 10% वनावरण, ठीक है, एक ये है। और एक राज्य इतना छोटा सा है और इसमें भी दोस्तों कमी है। मान लीजिए यहां 10%, मान लीजिए 1000 वृक्ष लगे, कितने लगे? 1000। 10% यहां भी है दोस्तों, लेकिन अब इसका 10% नहीं दोस्तों, ये क्या पता चला यहां पर 50% है। भले वृक्ष दोस्तों 1000 लगाओ, वृक्ष 1000 लगा हो, लेकिन वो पूरे राज्य का 50%, यानी कम जगह पर ज्यादा वृक्ष है। तो दोस्तों यहां पर नंबर कौन है? छोटा वाला नंबर 1 हो जाएगा, छोटा वाला नंबर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके पास प्रतिशत ज्यादा है।
कम भूमि में ही ज्यादा जमीन है। देखिए जिसके पास भूमि ज्यादा है, जैसे मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है तो उसके यहां वनावरण ज्यादा है, ये बात तो समझ में आता है। लेकिन जिसके पास भूमि कम है और अगर उसके यहां वनावरण ज्यादा है उसके भूमि के कंपैरिजन में, तब तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इस तरह की बात होगी तो आप बताइएगा मिजोरम का पहला स्थान है, अरुणाचल का दूसरा है और मेघालय का तीसरा है। ठीक है, याद रखिएगा मिजोरम वनावरण में, अरुणाचल दूसरे पे और मेघालय हो जाएगा आपका तीसरे पे। ठीक है, ये तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीन बातें दोस्तों तीनों को एकदम जरूर से याद रखेगा। यहां मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़ था और इसके पहले वाले में कर्नाटक, आंध्र और केरला था। ठीक है, ये आप याद करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए टोटल 85% है, मतलब जितना बड़ा राज्य है उसके 85% में वन है, मामला करता है ना। यहां पे मध्य प्रदेश में क्या था 90% मान लीजिए खाली है, 10% वन है। ठीक है, यहां पे क्या 85% वन है, तो भाई यहां वनावरण जो है ये परसेंटेज ज्यादा होगा कि नहीं। ये देखिए करा अरुणाचल प्रदेश 79% है और मेघालय में रेशियो क्या है 76% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट देता हूं इसके बारे में। ठीक है, करा भारत में 62,466 वर्ग किलोमीटर आर्द्र भूमियां भी हैं, जो पूरे देश की 3.83% में वृद्धि है। ठीक है, मतलब बनती हैं। अगर मैं यहां आर्द्र भूमियों की बात करूं तो आपको पता है दोस्तों, अभी हाल ही में जो रिपोर्ट है दोस्तों वो सुनिए। ठीक है, ये रिपोर्ट दे रहा हूं दोस्तों, दिसंबर 2021 तक का अपडेट दे रहा हूं और जरा इसमें ध्यान दीजिएगा, दो बातें हैं इसमें याद रखेगा। भारत में टोटल इनकी संख्या हो गई दोस्तों 47। ठीक है, 47 हो गई हैं और उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या हो गई 9। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों हैदरपुर को जोड़ा गया है, हैदरपुर को जोड़ा गया है, इसी वजह से 47 हुआ। हैदरपुर कहां है दोस्तों, बिजनौर में है। ठीक है, मैंने दोस्तों आपको क्लास भी दिया टॉपिक वाइज में, देश के अंदर जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं सब मैंने आपको पढ़ा डाला, एक भी नहीं छोड़ा हूं। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। करा दोस्तों भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य ऐसा जहां सर्वाधिक आर्द्र भूमियां हैं। नंबर ऑफ आर्द्र भूमियां दोस्तों नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ आर्द्र भूमि की बात कर दें तो कुल 9 वेटलैंड दोस्तों अकेला क्या है उत्तर प्रदेश में है और लगभग 6 से 7 आपके कहां है दोस्तों, आपके पंजाब में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको भी याद रखेगा। करा भारत में वनों के कुल कार्बन स्टॉक कितना है दोस्तों, ये लगभग 7,146 मिलियन टन दोस्तों ये अनुमानित है 2017 की तुलना में। अच्छा ये तो घटते बढ़ते रहते हैं इसलिए इसको मत ध्यान दीजिएगा। यहां वनावरण परसेंटेज वाला क्षेत्र दोस्तों अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो याद रखें दोस्तों, उसको भी काउंट करेंगे तो मिजोरम से भी ज्यादा हो जाएगा लक्षद्वीप में। तो इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके परीक्षा में मिजोरम के साथ साथ लक्षद्वीप का भी ऑप्शन पड़ा है तो आप लक्षद्वीप को ही सही करिएगा। क्यों, क्योंकि मिजोरम से ज्यादा लक्षद्वीप में दोस्तों क्या है वनावरण वाला क्षेत्र है। यहां पे तो 85% था, यहां पे 85% से भी ज्यादा दोस्तों वनावरण है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो पहले पे लक्षद्वीप आ जाएगा, मिजोरम दूसरे पे आ जाएगा और निकोबार जो है दोस्तों ये आपका तीसरे पे आ जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट कलेक्ट करते हैं। लिख रहा वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट है दोस्तों, वो क्या है। करा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इसे तैयार किया गया, यानी फाओ के द्वारा दोस्तों इसे तैयार किया गया। फाओ का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों, तो आपने पढ़ा फाओ का हेडक्वार्टर आपके रोम में है। रोम कहां पड़ता है दोस्तों, रोम आपके इटली में है, जहां अभी इस बार क्या किया गया था G20 का समिट किया गया था। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। करा दोस्तों विश्व में पूरे वर्ल्ड में कुल वन क्षेत्र कितने, क्या कुल वन क्षेत्र की बात करा दोस्तों, तो कुल वन क्षेत्र में दोस्तों 4.06 बिलियन हेक्टेयर है। हेक्टेयर में दे रहा है आंकड़े, तो इसको भी याद रखेगा। जो कुल भूमि का कितना दोस्तों 31%। हमारे देश की बात करें दोस्तों तो हमने अपने देश में यही पढ़ा 24.56% और पूरे दुनिया में कितना है 31% क्या है ये वन क्षेत्र है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कर वैश्विक औसत का 0.52 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति ये निकल के आता है कि एक व्यक्ति की जमीन इतना आएगा। कर विश्व के कुल वन का 45% दोस्तों यह उष्ण कटिबंधीय वन है। किस प्रकार का वन है, उष्ण कटिबंधीय वन है जो 0 डिग्री लाइन के आसपास है। करा 1990 से 2020 के बीच में 178 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि क्या हो गया दोस्तों, ये नष्ट हो गया। कैसे, तो आपने जंगलों में आग के बारे में सुना होगा, ठीक है, उसकी वजह से। ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों। कर अगर यहां पे वन क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर की बात करें तो रूस दोस्तों नंबर 1 पर है, यहां 815 मिलियन हेक्टेयर वन है और इसका साइज भी तो बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। ठीक है, करा कि ब्राजील भी है दोस्तों, कनाडा भी है और भारत है। ठीक है, तो ये तीनों का एक रेशियो आपको दिया गया दोस्तों। इसमें भारत जो दोस्तों आपके चौथे नंबर पे आता है अगर पूरे दुनिया के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो। फर्स्ट पे कौन है दोस्तों, रूस है, सेकंड पे दोस्तों ब्राजील है, थर्ड पे दोस्तों आपका कनाडा है। ये वन क्षेत्र
क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर की बात कर रहा हूं। और याद रखें दोस्तों, वैश्विक वन क्षेत्र जो परसेंटेज है वो पूरे विश्व में अगर स्थान देखेंगे तो इस तरह से स्थान है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए कुछ नोट दे रहे हैं और करा विश्व के 14.8 मिलियन हेक्टेयर पर दोस्तों ये मैग्रो वन पाए जाते हैं, जो कि अपने देश में अगर इसका परसेंटेज देखें तो ये क्या दोस्तों 0.15%। अगर पूरा हेक्टेयर वाइज देखेंगे तो लगभग कितना दोस्तों 5000 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ठीक है, लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर के आसपास दोस्तों इसकी गणना है, ठीक है। करा सर्वाधिक मैग्रो वन जो है दोस्तों ये कहां पर है, ये इंडोनेशिया में। जी हां दोस्तों, मैग्रो वनों के मामले में इंडोनेशिया आगे है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी कहां दोस्तों बताइए, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, क्या पूछा मैंने, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व ये कहां पर ज्यादा दोस्तों, तो बताइएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी इंडोनेशिया का ही है, ठीक है, इंडोनेशिया का। और दुनिया का सबसे उदार देश भी किसे घोषित किया गया, अभी उदार देश के रूप में दोस्तों इसे घोषित किया गया, दुनिया का सबसे उदार देश के रूप में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये पूरे इंडोनेशिया में दोस्तों पूरे दुनिया का 19% निकाल दिया जाए, जितना पूरे दुनिया में मैग्रो वन है उसका 19% मैग्रो वन केवल और केवल कहां पर दोस्तों, ये आपके इंडोनेशिया में। जैसे कि हमारे भारत में जितना था उसका 42% कहां पर है, पश्चिम बंगाल में मैग्रो वन है, वो हमने पढ़ा था। मैग्रो वनों की वृद्धि की बात किया था तो गुजरात नंबर 1 पे था और महाराष्ट्र नंबर 2 पे था, ठीक है। करा दोस्तों 29 जुलाई 2019 को एक डेटा आया था दोस्तों, बाघ गणना रिपोर्ट, और उसके अनुसार बाघों की कुल संख्या जो अपने देश में है ये 2967 है। जबकि दोस्तों तेंदुआ की संख्या जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि तेंदुआ की संख्या, तो आपने पढ़ा दोस्तों 12852, मैंने कहा था ना कि 13 ही हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बाघ की कुल संख्या कितना है, 2967 है, जबकि तेंदुआ की 12800, मतलब 10,000 कम है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा 2014 से 18 के बीच में बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है, जबकि तेंदुए की आबादी में दोस्तों, अगर मैं तेंदुआ की बात करूं तो तेंदुआ की आबादी में याद रखेगा 60% की क्या हुई दोस्तों, ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो यहां 33% की ग्रोथ है, वहां पर 60% की ग्रोथ है तेंदुआ के मामले में। कंपेयर करके चीजों को याद रखिए, क्या पता परीक्षा में तेंदुआ दे दे और लोग बाघ समझ के अपना उत्तर कर लें, या परीक्षा में बाघ दे दे और लोग तेंदुआ समझ के अपना उत्तर दे दें। दोस्तों यहां पर अगर जिस रैंकिंग की बात करें दोस्तों, अगर मैं तेंदुआ वाली रैंकिंग उठा के रख दूं यहां पर दोस्तों, तो तेंदुआ दोस्तों सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, ये नंबर 1 पे मध्य प्रदेश था, नंबर 1 पर मध्य प्रदेश था। नंबर 2 पर दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य था, ठीक है, याद रखेगा। नंबर 3 पर दोस्तों आपका महाराष्ट्र राज्य था। नंबर 4 पर दोस्तों ये हो गया, नंबर 4 पर दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य था, ठीक है। और नंबर 5 पर दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश राज्य था, ठीक है, इस तरह से था। और यहां पर देखिए अगर रैंकिंग करिए बाघ गणना रिपोर्ट, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश है, कर्नाटक 2 पे, तीसरे नंबर पर दोस्तों उत्तराखंड है, चौथे पे उत्तर प्रदेश है। जबकि यहां उत्तर प्रदेश क्या था, तेंदुआ के मामले में 5वें पर था, और यहां उत्तर प्रदेश जो है चौथे पे है। 173 दोस्तों है संख्या, ठीक है, यहां पर लगभग 250 संख्या थी, तो इनको भी चीज याद रखेगा। देखिए इसमें सुंदरवन का नाम आता तो है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है, लेकिन यहां कम ही है, संख्या कम है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा, मात्र 88 देखे गए, ठीक है। तो ये फिलहाल पहला, दूसरा, तीसरा याद रखे दोस्तों। महाराष्ट्र को दोस्तों यहां नीचे रखा गया है, बट चौथे स्थान पे, ठीक है, ये इसको कर लीजिएगा दोस्तों 4th रैंक पे, और इनको घटा के 5वें पे डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। करा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा दोस्तों, पहले भारत का पहला नेशनल पार्क यही था दोस्तों। पहले इसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना, हेली के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया, ठीक है। करा जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में दोस्तों, ये सबसे ज्यादा बाघ इस में रहते हैं, 231, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डिंग सर्वेक्षण का कार्ड दोस्तों जो बना दोस्तों, ये 2018 में, इसी वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। दोस्तों आपको इसके पहले मैंने टाइगर रिजर्व के बारे में बताया। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की अभी जो संख्या हो गई दोस्तों, वो हो गई है 53। कितनी हो गई, 53 में से दोस्तों याद रखेगा 14 टाइगर रिजर्व को कैट्स की श्रेणी में रखा गया। किसमें, कैट्स की श्रेणी में रखा गया, ये भी आपको पढ़ा दिया गया पीछे की क्लास में, ठीक है। करा देश में 50 बाघ अभयारण्य के 3 अभयारण्य में दोस्तों, एक डंफा अभयारण्य है, एक बुक्सा, एक पलामू, ये ऐसे जहां पर कुछ नहीं बचा, खाली चल रहा है, इसमें कोई भी बाघ नहीं है। नाम के लिए दोस्तों टाइगर रिजर्व थे, लेकिन अब यहां बाघ नहीं है, ठीक है। कर भारत में कुल बाघ आबादी जो है दोस्तों वो 63% है, याद रखेगा, वो टाइगर रिजर्व में निवास करते हैं। और 70% दोस्तों ये भारत, मतलब पूरे दुनिया में जो है उसके 70% बाघ दोस्तों ये कहां पर हैं, आपके भारत में रहते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप पढ़ते रहिए दोस्तों। इसी तरह के इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से सवाल बनते हैं परीक्षा में। देखिए मेहनत करेंगे और ईमानदारी से पढ़ेंगे, और एक बार अगर बिलीव करेंगे कि वाकई स्टडी 91 मेहनत के साथ आपके साथ जुड़ता है, अच्छा कंटेंट आपको देता है, तो बढ़िया आपकी तैयारी भी होगी, ठीक है। चलिए आज
की क्लास यहीं समाप्त होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सभी कोर्स स्टडी 91 के द्वारा चलाए जा रहे हैं, आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। एक बार अगर हमें टेस्ट करना दोस्तों, फिर से आपके कह रहा हूं कि एक बार आप हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऊपर की तरफ दोस्तों और यहाँ साइड में आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप इन पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।